हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी योर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, तो आज इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे और आज हम क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चार्जिंग मेथड को आज हम देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज के बेसिक फंडामेंटल को देख लिया था और हमने ये देख लिया था चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इन सब चीज़ों को मैंने इसके पहले लेक्चर में कवर कर लिया है। अगर आप वो वीडियो ना देखे हो तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो ठीक है गाइस, चलिए तब हम आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, यानी कि कोई बॉडी है वो कैसे चार्ज हो जाती है, किस मेथड से चार्ज हो जाती है, उस मेथड को हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बॉडी बाय रबिंग, यानी किसी चीज़ को आपस में रगड़ने से बॉडी चार्ज हो जाती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये कोई डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर को अगर हम क्या करते हैं, बोर्ड पे रगड़ते हैं तो क्या होता है, अगर ऐसे इसको रगड़ते जाएं तो इस डस्टर से भी कुछ चार्ज पार्टिकल निकल के बोर्ड्स के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ, कभी कभी क्या होता है, आप गर्मी के मौसम में इस कम्बल को, ये कम्बल नहीं है, मान लीजिए ये कोई रुमाल है, उस टाइप का, अगर किसी आप कम्बल को ऐसे झटकते हैं या फिर झटका देते हैं तो वहाँ क्या होता है, उसमें भी करंट लगता है, आपको करंट टाइप का लगता है। या फिर अगर आप ठंडी के मौसम में कम्बल ओढ़ रहे हैं, जल्दी से कम्बल के अंदर से ऐसे कम्बल उठ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो कभी कभी आपके क्या लगता है, हाथ या फिर पैर में करंट टाइप का लग जाता है। तो ये सब क्या है, चार्जिंग बॉडी बाय रबिंग, किसी चीज़ को रगड़ने से जो चार्जिंग बॉडी हमारी चार्ज हो जाती है। और एक सही एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप क्या करें, कोई भी पेन या फिर कोई भी कंघी ले लें। जैसे मैं आपसे बोलूँ ये कंघी है, इस कंघी को आप क्या करें, अपने बालों में रगड़ें ऐसे। ठीक है, जल्दी जल्दी रगड़ें। बालों में रगड़ने के बाद क्या करें, फिर छोटे छोटे कागज़ के पार्टिकल को पास में ले आएँ। पास में ले आने से क्या होगा, कागज़ के टुकड़े जो हैं कंघी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसलिए होता है क्योंकि जो बाल में हमारे कुछ चार्ज हैं, वो चार्ज कहाँ आ जाते हैं, कंघी पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी कंघी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जब कंघी हमारी चार्ज हो जाती है तो जैसे अगर आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल बॉडी होती है, यानी इसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों होते हैं। कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं, यानी पूरा सिस्टम हमारा न्यूट्रल होता है। तो क्या करेंगे, कंघी को अगर आप इसके पास ले जाएंगे तो कंघी तो आपकी चार्ज बॉडी हो गई, तो ये क्या करेगा, कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कंघी पे निगेटिवली चार्ज आया है तो ये प्लस वाले जितने कागज़ हैं उनको क्या करेगा, अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ये चार्जिंग बॉडी बाय रबिंग, यानी किसी चीज़ को पे रगड़ने से हमारी बॉडी चार्ज कैसे हो जाती है, ये है। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, जब कोई भी दो बॉडी एक साथ रगड़ी जाती हैं, ठीक है, एक साथ कांटेक्ट में लाई जाती हैं, द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज काजेस ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उन्हें फ्रिक्शन के कारण, जैसे दो बॉडी को आप रगड़ रहे हैं ऐसे आपस में, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी एक बॉडी चार्ज हो जाती है। अगर उसको आप दूसरी बॉडी के पास ले जाएंगे, अन्य किसी तीसरी बॉडी के पास ले जाएंगे, तो उसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को अपनी साइड अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगला है चार्जिंग बाय टच। इसका एग्जांपल आपको जनरल लाइफ में बहुत आप देखते होंगे। जैसे कहाँ देखते होंगे, जैसे आपको कहीं, आप किसी मतलब कहीं धक्का खा गए, जैसे आपकी कोहनी क्या हो गई, कहीं टच हो गई, तो आपको करंट सा महसूस होता है। जैसे आपका ये कोहनी दीवार में टच हो गई कभी भी, तो आपको क्या लगता है, झटका सा लगता है। ठीक है, और इससे एग्जांपल आप कहाँ देखेंगे, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैवल बस या फिर ट्रेन में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो आप सीट पे बैठे रहते हैं ना, तो बस चलती रहती है, तो क्या होता है, आपके कपड़े और सीट के बीच में क्या होता है, ऐसे दोनों में फ्रिक्शन होता है, दोनों में मतलब रगड़ होती है। ठीक है, तो क्या होता है, सीट से कुछ चार्ज निकलते हैं, यानी कि वो क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में आ जाते हैं, मतलब आपका पूरा कपड़ा चार्ज हो जाता है। चार्ज होने का मतलब क्या, आपकी पूरी बॉडी में एक प्रकार से कपड़े में पूरा चार्ज हो जाता है। कपड़ा चार्ज हो जाता है तो पूरी आपकी बॉडी में भी चार्ज टाइप का आ जाता है। तो आप अपनी बॉडी को कहीं भी छुएंगे, जैसे आप किसी भी हैंडल को छुएं या फिर कहीं भी छुएं, तो आपको ऐसा लगेगा आपको करंट सा लग गया। ठीक है, तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय टच। ठीक है, यानी यहाँ भी क्या होगा, आपकी बॉडी कहीं रगड़ खा जाएगी गलती से। अगर आपकी बॉडी कहीं रगड़ खा गई है, उसके बाद आप कहीं भी इन्वायरमेंट जाएंगे, किसी चीज को टच करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा आपको करंट सा लग गया। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी पूरी चार्ज है, आप जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप क्या होगा, सीट से या फिर किसी बस या फिर ट्रेन में बैठे हैं, वहां पे क्या होगा, जैसे आप ये कोई बस है या फिर ट्रेन है, यहाँ पे आप बैठे हैं, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया है। ठीक है, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, अब क्या करूं। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये चल रही है बस या फिर ट्रेन, तो आप सीट पे बैठे तो क्या होगा, आपके
कपड़ों के ऊपर भी क्या आ जाएंगे, चार्ज आ जाएंगे, ठीक है, सीट और उसके बीच में, तो आपका मतलब पूरी बॉडी चार्ज हो जाएगी, कपड़े चार्ज बॉडी हो जाएंगे, तो आपके शरीर पे, आपके हाथ पे भी क्या आ जाएंगे, चार्ज आ जाएंगे, अगर मान लीजिए प्लस चार्ज आ गए धीरे धीरे, ठीक है। तो आप किसी सिस्टम को छू रहे हैं, यानी किसी भी हैंडल को या फिर कहीं भी इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ को छू रहे हैं, तो क्या होगा, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके हाथ में प्लस चार्ज है, तो ये प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो आपको क्या होगा, झटका महसूस होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके पीछे साइंस छिपी हैं, ठीक है। अगर कभी भी टच हो जाता है तो बच्चे सोचते हैं कि क्या होगा, हमको करंट लग गया क्या, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। यानी कि अगर मैं क्या करूं, किसी भी दो गोले के ले लूं, ठीक है, तो ये दो गोले क्या है, अभी आपस में सटे गए, मतलब ऐसे ही सटा के रखे गए हैं, ये कोई चार्ज बॉडी नहीं है, आप अभी न्यूट्रल है, ठीक है। तो अगर क्या हुआ, इन दोनों गोलों को किसी भी एक क्षण से आप रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ने के मतलब क्या, इसको रब करते हैं ऐसे, इसके ऊपर एक ला के क्षण रब करते हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ये, और ये प्लस चार्ज हो जाएगा। अभी भी दोनों आपस में कांटेक्ट में ही है, मतलब ऐसे ही सटा के रखे गए हैं दो गोले, ठीक है, लेकिन रगड़ने से क्या हुआ, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये क्या हो गई, बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब आगे क्या होगा, अगर इन दोनों गोलों को आप थोड़ा थोड़ा दूर रखते हैं, बीच में क्या आ जाए, वैक्यूम आ जाए, ठीक है, यानी कि बीच में थोड़ी इनके बीच में गैप रखते हैं आप, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये क्या है, सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, और ये क्या है, फोर्थ स्टेप है, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों गोलों को आपस में दूर रख देंगे, तो क्या होगा, चार्ज क्या होगा, सेम सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबर बराबर। जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज अभी इधर था, ठीक है, प्लस चार्ज इधर था, फिर आपने इसको सेम ऐसे ऐसे दूर दूर रखा, तो क्या होगा, पूरा नेगेटिव इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और प्लस पूरा ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब इसको आप क्या कर देंगे, और दूर पे कर देंगे, पहले पास में थे, यहाँ भी पास में है, आपने इसको रगड़ा, ये चार्ज बॉडी हो गई, फिर दूर किए, फिर थोड़ा और दूर कर दिए, तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस मेथड को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, हमारी पूरी बॉडी चार्ज हो गई, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये चार्जिंग के 3 मेथड हैं, ठीक है। ये एग्जांपल आपको जनरली आप अपने घरों में भी देखेंगे, हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक हम यही रखते हैं। अब हम अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, मैं आपको वो भी थोड़ा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। अब हम क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो कूलॉम्स लॉ अब हम देखेंगे आगे, ठीक है। कूलॉम्स लॉ थोड़ा वो ग्रेविटेशनल से रिलेट करता है, मैं वो भी बताऊंगा कैसे करता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मैं इतना रखता हूँ गाइस, थैंक यू।